दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, खुफिया एजेंसी के लिए काम करना कितना खतरनाक होता है। एक तो अपने परिवार से दूरी बढ़ाना और दूसरी बात बाहर देशों में जाकर खुफिया जानकारी देश तक पहुंचानी होती है। अगर ऐसा करते हुए कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो अपने देश की सरकार भी कोई मदद नहीं कर पाती। हालांकि देश के लिए काम करते हुए बहुत से एजेंट के साथ ऐसा हो चुका है। कुछ ही एजेंट ऐसे हैं जिनकी बात बाहर लीक हो पाई है। दोस्तों, आज का वीडियो भी एक ऐसे भारतीय जासूस के ऊपर है जो देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से जुड़े खुफिया जानकारी देते रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की आर्मी तक ज्वाइन कर ली, जिनकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। और इनके साहस को देखते हुए लोग उन्हें ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देश के लिए जान देने वाले वीर रविंद्र कौशिक की कहानी शुरू से जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1952 से, जब स्वतंत्र भारत के श्री गंगानगर राजस्थान में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही थिएटर में बड़ा लगाव था और इसीलिए वे आगे चलकर थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते थे। दोस्तों, कहते हैं ना, खुली आंखों से देखे हुए सपने हमेशा सच होते हैं, और रविंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह बड़े होकर थिएटर में काम करने लगे, लेकिन रविंद्र की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब रविंद्र लखनऊ में एक बार थिएटर में शो कर रहे थे, तब रॉक के कुछ अधिकारियों की नजर उनके ऊपर पड़ी और वे उनकी एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए। उस समय की कंडीशन के हिसाब से रविंद्र के अंदर जासूस बनने की सारी खूबियां दिख रही थी। इसीलिए शो के बाद रॉक के अधिकारियों ने रविंद्र को बुलाया और पूछा, क्या तुम पाकिस्तान में रहकर रॉक लिए काम करोगे? रविंद्र ने देश के लिए काम करने के लिए तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि देश की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। रविंद्र को एक सफल जासूस बनाने के लिए दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी और 2 साल बाद उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। उन्हें उर्दू सिखाया गया और पाकिस्तान से जुड़े कुछ जानकारी दी गई। और दोस्तों, दोनों देशों में बोलचाल रहन सहन में ज्यादा अंतर न होने के कारण आराम से रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में एडजस्ट हो गए। और रविंद्र पाकिस्तान गए तब उनकी उम्र 23 साल और वह समय चल रहा था 1975 का। रविंद्र पाकिस्तान जाकर अपना नाम नवीन अहमद शाकिर अपनाया और वहां की नागरिकता पाने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद पाकिस्तान आर्मी में सिविलियन क्लर्क के तौर पर काम करने लगे और आगे ही पाकिस्तान के मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में काम किया। और इसी दौरान पाकिस्तान सेना में काम कर रहे दर्जी की लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम अमानत था, और अमानत से उन्हें एक लड़का भी हुआ। दोस्तों, ये तो हो गई ऊपरी बातें, लेकिन रविंद्र अपने देश के लिए शानदार काम कर रहे थे और पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहे थे। और उनके काम को देखते हुए रॉक से कुछ जुड़े लोग उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानने लगे थे। हालांकि दोस्तों, आगे चलकर 1983 के साल रविंद्र कौशिक के लिए बहुत बुरा रहा, क्योंकि रॉ ने रविंद्र से मिलने के लिए एक और एजेंट भारत से पाकिस्तान भेजा, जिसका नाम इनायत महासिर रखा गया। लेकिन इस बार इनायत को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, कौशिक का भी पर्दाफाश कर दिया और रविंद्र कौशिक को भी गिरफ्तार करते हुए करीब 2 साल तक पाकिस्तान के अलग अलग जेल में रखा गया। 1985 में भारत के ब्लैक टाइगर को मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से दखल करने के बाद रविंद्र कौशिक की सजा बदल दी गई। सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया और इस तरह पाकिस्तान के जेल में कई सालों तक सड़ते रहे। और भारत सरकार ने भी किसी भी तरह से कोई मदद करने से इनकार कर दिया और आखिरकार 2001 में पाकिस्तान के न्यू सेंट्रल जेल में उन्होंने आखिरी सांस ली और मृत्यु के बाद भी भारत सरकार ने उनके शव को लेने से इनकार कर दिया। और इस तरह देश के लिए सब कुछ लुटा देने वाले कौशिक को देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। दोस्तों, हालांकि इन सब मामले में सरकार की भी कुछ मजबूरी होती है और इन बातों को शायद आप भी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, देशभक्ति की भावना से रविंद्र कौशिक की कहानी किसी के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं है। और जब तक हमारे देश में ब्लैक टाइगर जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, तब तक हमारे देश में
कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। उम्मीद है कि रविंद्र कौशिक की कहानी आपको पसंद आई होगी